Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. देखिए, एक देश एक चुनाव, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। ये देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समय समय पर जब अलग अलग चुनाव होते हैं, इससे सरकारी खर्च भी बढ़ता है, साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं एवं विकास के कार्य हैं वो भी बाधित होते हैं। इसलिए अब यह समय आ गया है जब एक देश एक चुनाव की तरफ देश बढ़े, और पहले भी एक देश एक चुनाव इस देश में होते रहे। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी सिफारिशें दी है। सरकार ने उन सिफारिशों को मंजूर कर लिया है, कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। आने वाले समय में इस पर बिल भी आएगा और इसको लेकर सरकार आगे भी बढ़ेगी। विपक्ष लेकिन इसको लेकर लगातार विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि जो सरकार है या चाहे केंद्र सरकार ये मनमाने तरीके से ऐसी चीजों को लाने का काम कर रही है, हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो 1952 से लेकर 67 तक इस देश में एक साथ ही चुनाव हुए, लेकिन अलग अलग कारणों से फिर ये चुनाव विधानसभाओं के अलग होने लगे, लोकसभाओं के अलग होने लगे, लोकसभा के अलग होने लगे। आज भी लोकसभा के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और जिन विपक्षी दलों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जिसको वो जनता के सामने रख सके, तो ऐसे लोग इसी तरह के मुद्दे पर अनर्गल राजनीति करते हैं और बयानबाजी करते हैं। जब सरकार के पास कोई शगुफा नहीं होता तो एक अलग किस्म का शगुफा छेड़ देती है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा लेकर के आई है। जो सरकार 4 विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं करा सकती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। बिल आने दीजिए, हम सकारात्मक चर्चा करेंगे। हम सरकार से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन क्या एक साथ आप करा सकते हैं? नगर निगम के साथ चुनाव आप, लोकल बॉडीज के चुनाव आप, विधानसभा के, लोकसभा के एक साथ कराइए। सकारात्मक रूप से हम बात करेंगे। और क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस्तीफा देगी और इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी राज्य सरकारें इस्तीफा देंगी तो एक साथ चुनाव हो जाए? सरकार को आना चाहिए, इन सारे मसौदों पर बात करनी चाहिए। और सकारात्मक रुख विपक्ष का है, लेकिन मसौदा तो सामने आए। मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन की आज मंजूरी दे दी है। ये देश के लिए बहुत आवश्यक था और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट आई और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। हम तो जब बचपन से जरा भी होश संभाला है तो हमेशा एक चुनाव देखे हैं। उस समय लोकसभा और विधानसभाएं होती थीं। हम लोग बचपन में गांव में कहते थे छोटी काउंसिल बड़ी काउंसिल। बड़ी काउंसिल सांसद की और छोटी काउंसिल विधानसभा की। इससे बचत होगी। फोर्सेज जो हमेशा इस्तेमाल कर रहती हैं, इलेक्शन में रहती हैं, उनको मौका मिलेगा जो काम है कानून व्यवस्था उसको करने का। और सबसे बड़ा सरकार के खर्चे पर जो है वो नियंत्रण होगा, बहुत कम होगा। और ये देश के लिए आवश्यक था, जिसको मोदी सरकार ने लागू किया। इसके लिए मोदी जी को और भाजपा सरकार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। देखिए, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भली भांति इस बात को जानती है कि जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां जब भी चुनाव होंगे भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसलिए भाजपा चुनाव से भागना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें, उन सरकारों की आयु बढ़ाना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नोटबंदी के बड़े बड़े फायदे गिना रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाई थी, फिर उन काले कानूनों के बड़े बड़े फायदे बता रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अग्निवीर जैसी योजना लेके आई है, उसके बड़े बड़े फायदे बता रही है।
तो उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए परिवार, वो उत्तर प्रदेश में समय से चुनाव चाहता है, पीडीए अपना हक चाहता है, और वन नेशन वन इलेक्शन पे जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो समाजवादी पार्टी आगे प्रतिक्रिया जरूर देगी। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांदला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले ही कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी, और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी।